मोटो 12000 में मोटो G32 को लॉन्च कर दिया है। बहुत अच्छा स्मार्टफोन है। 12000 में इस फोन में 8GB 128GB वेरिएंट मिलता है। फुल HD प्लस डिस्प्ले दिया है। ओवरऑल इसका कैमरा भी काफी अच्छा है। आज इस वीडियो में मोटो G32 का टॉप 50 प्लस यूनिक फीचर्स बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस फोन में मोटो का एक अलग सा एप्लीकेशन देखने को मिलता है और इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स है। मोटो एप्लीकेशन के अंदर जाने के बाद सबसे पहले यहाँ पे पर्सनलाइज का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इसके अंदर बहुत कुछ है, जैसे कि जो फ्रंट स्टाइल है उसको आप चेंज कर पाओगे, कलर को चेंज कर पाओगे, कहाँ पे कौन सा कलर रखना है डिटेल में यहाँ पे दिया गया है। आइकन का जो सेव है उसका स्टाइल भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो आपके हिसाब से। डिस्प्ले का जो साइज है वो भी आप यहाँ पे लार्ज या स्मॉल या लार्जेस्ट बहुत आसानी से आप लोग चूज कर पाओगे। फ्रंट स्टाइल को आप बड़ा या छोटा कर पाओगे। थीम के अंदर आओगे, यहाँ पे भी बहुत सारे स्टाइल दिया गया है। कोई भी थीम स्टाइल को चुनकर आपके हिसाब से आप सिलेक्ट कर पाओगे। थोड़ा ही नीचे जेस्चर्स का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे बहुत सारे जेस्चर्स का ऑप्शन दिया है, जैसे कि क्विक कैप्चर। देखिए, जब आप लोग कैमरा को ओपन करके रखे हो इस तरीके से दो बार स्वाइप करोगे तो बैक कैमरा ऑन हो जाएगा। बैक कैमरा से फिर से दो बार स्वाइप करने से फ्रंट कैमरा इनेबल हो जाएगा। पावर टच का एक ऑप्शन दिखाई देगा। बेसिकली होम स्क्रीन में फिंगरप्रिंट सेंसर में डबल टैप करोगे, यहाँ पे देख लीजिए एक मेनू बार खुल के आएगा। बहुत सारे एप्लीकेशन यहाँ पे दिखाई देगा। सेटिंग के अंदर आओगे तो यहाँ से बहुत सारे एप्लीकेशन को आप ऐड भी कर पाओगे शॉर्टकट के अंदर। फास्ट टॉर्च का एक ऑप्शन दिखाई देगा। बेसिकली फोन को इस तरीके से सेट करोगे तो फ्लैश लाइट बैक साइड में जो है वो ऑन हो जाएगा। 3 फिंगर स्क्रीनशॉट दिखाई देगा। 3 फिंगर को इस तरीके से टैप करके रखोगे, स्क्रीनशॉट हो जाएगा। यहाँ पे स्क्रॉल के ऊपर टैप करने के बाद आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी ले पाओगे, जितना तक आप लोगों को लॉन्ग स्क्रीनशॉट चाहिए। लेफ्ट टू अनलॉक, बेसिकली इसको इनेबल करोगे। फेस अनलॉक आप लोगों का जो पासवर्ड है वो देना पड़ेगा। उसके बाद फोन ऐसा पड़ा है उठाते हो ऑटोमेटिकली स्क्रीन का लाइट ऑन हो जाएगा और फेस अनलॉक से आपका जो फोन है वो अनलॉक हो जाएगा। फ्लिप टू डू नॉट डिस्टर्ब, इसको इनेबल करने के बाद कोई भी इनकमिंग कॉल वगैरह आ रहा है फ्लिप कर दीजिए, ऑटोमेटिकली कॉल वगैरह म्यूट हो जाएगा। पिक अप टू साइलेंस, इसको इनेबल करने के बाद कोई भी इनकमिंग कॉल वगैरह आ रहा है ना, फोन को उठा लोगे, अगर पड़ा है उठा लोगे, ऑटोमेटिकली कॉल साइलेंट हो जाएगा। स्वाइप टू स्प्लिट का ऑप्शन दिखाई देगा। इस तरीके से कुछ करोगे तो यहाँ पे देख लीजिए स्प्लिट स्क्रीन इनेबल हो जाएगा। थोड़ा ही नीचे यहाँ पे डिस्प्ले का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे पिक डिस्प्ले का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इसको इनेबल कर देना। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले तो नहीं है, लेकिन लॉक स्क्रीन में टैप करोगे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जैसा ही टाइमिंग वगैरह दिखाई देगा और नोटिफिकेशन का आइकन वगैरह। अटेंटिव डिस्प्ले का भी ऑप्शन दिया गया है। इसको इनेबल करने के बाद जब आप लोग कोई भी नोट्स वगैरह आप लोग डिस्प्ले से पढ़ रहे हो तो जब तक आपके फेस के सामने फोन रहेगा स्क्रीन ऑफ नहीं होगा। नोटिफिकेशन ड्रॉयर में भी बहुत सारे शॉर्टकट मिलता है, लेकिन बहुत सारे शॉर्टकट हाइड सिचुएशन में रहता है। उसको इनेबल करने के लिए पेंसिल के ऊपर टैप करना, नीचे में जो सारे शॉर्टकट है वो हाइड है तो उसको टैप करके आप लोगों को ऊपर की तरफ लेकर आ जाना है और वो अनहाइड हो जाएगा। कई बार हम लोग रातों में फोन को यूज करते रहते हैं और ब्राइटनेस को टोटली लो कर देते हैं, फिर भी लगता है कि ब्राइटनेस थोड़ा सा ज्यादा है तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डिम का फीचर्स दिया है। इसको इनेबल करोगे ब्राइटनेस और भी ज्यादा लो हो जाएगा। नोटिफिकेशन ड्रॉयर में फोकस मोड का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। फोकस मोड के अंदर टैप करोगे तो फोकस मोड के अंदर आ जाओगे। नीचे में बहुत सारे एप्लीकेशन दिखाई देगा। कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर फोकस मोड को इनेबल कर सकते हो। ज्यादातर ऑफिस के काम में ये बहुत हेल्प करेगा। देख लीजिए, मैं क्रोम को सिलेक्ट करता हूँ और टर्न ऑन कर देता हूँ फोकस मोड को। जब भी आप लोग कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर फोकस मोड को इनेबल करोगे वो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। नहीं तो इस एप्लीकेशन से कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आएगा और नहीं तो इस एप्लीकेशन को आप यूज कर पाओगे। जब तक फोकस मोड के अंदर जाके इसको अनचेक नहीं करते हो तब तक फोकस मोड इनेबल रहेगा। इस फोन में गूगल डायलर दिया है तो उसके वजह से कॉलर आईडी अनाउंसमेंट का ऑप्शन भी मिलता है। डायलर के अंदर 3 डॉट के अंदर सेटिंग के अंदर आओगे, थोड़ा नीचे यहाँ पे कॉलर आईडी अनाउंसमेंट दिखाई देगा। यहाँ पे नेवर है, यहाँ पे ऑलवेज कर देना। बेसिकली जब भी कोई भी इनकमिंग कॉल वगैरह आएगा, जिस नंबर से कॉल आ रहा है वो नंबर अगर आपके फोन में सेव है तो ये फोन रिंगटोन के हिसाब से उसका नाम दोहराएगा। ये है कॉलर आईडी अनाउंसमेंट। सेटिंग के अंदर भी बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलता है। सबसे पहले नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर आओगे, यहाँ पे इंटरनेट के अंदर नेटवर्क परफॉर्मेंस के अंदर आओगे, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा टर्न ऑन वाईफाई ऑटोमेटिकली। बेसिकली अगर आपके घर में वाईफाई है और आप थोड़ा सा बाहर गए थे, जब आप लोग घर के आसपास आओगे ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा और हाई स्पीड नेट आप लोगों को प्रोवाइड करेगा। नोटिफाई फॉर पब्लिक नेटवर्क, इसको इनेबल करने के बाद पब्लिक प्लेस में अगर कोई भी हाई स्पीड इंटरनेट रहेगा आपको नोटिफिकेशन भेज देगा ये फोन। नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ पे नोटिफिकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। इसको इनेबल करने के बाद नोटिफिकेशन में बहुत सारे नोटिफिकेशन आता रहता है, कई बार हम लोग क्लियर ऑल कर देते हैं, लेकिन इसको इनेबल करने के बाद 24 आवर्स के अंदर जो सारे नोटिफिकेशन आएगा सारे ही नोटिफिकेशन यहाँ पे चेक कर पाओगे। इवन व्हाट्सएप का डिलीटेड मैसेज भी आप लोग चेक कर पाओगे। नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ पे नोटिफिकेशन एंड लॉक स्क्रीन दिखाई देगा। देखिए लॉक स्क्रीन में हर एक नोटिफिकेशन शो करता रहता है, तो
आप लोग यहाँ पे डोंट शो एंड नोटिफिकेशन कर देना, लॉक स्क्रीन में कोई भी नोटिफिकेशन शो नहीं करेगा। जब आप लोग न्यू फोन खरीदते हो बैटरी का परसेंटेज नहीं दिखाई देता है, तो बैटरी के अंदर थोड़ा ही नीचे बैटरी परसेंटेज को इनेबल कर देना, यहाँ पे बैटरी परसेंटेज शो करेगा। देखिए इस फोन में हैप्टिक फीडबैक का ऑप्शन दिया है, लेकिन कई लोग वो सारे ऑप्शन को बंद करके रखता है। सेटिंग के अंदर साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर थोड़ा ही नीचे यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा टच वाइब्रेशन, इसको इनेबल कर देना। डिस्प्ले के अंदर आओगे बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले तो डार्क थीम दिखाई देगा, इसको इनेबल करने के बाद टोटली डार्क हो जाएगा। इसको इनेबल करने के बाद आपका बैटरी धीरे धीरे कम ड्रेन होगा। नाइट लाइट का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, अगर आप रातों में फोन को इस्तेमाल कर रहे हो नाइट लाइट को इनेबल कर सकते हो, आपके आंखों को तकलीफ ज्यादा नहीं होगा। इसको शेड्यूल में भी लगा सकते हो और इसके ब्राइटनेस को आप कंट्रोल भी कर पाओगे। इस फोन में हाई रिफ्रेश रेट है, लेकिन वो ऑटो में रहता है। तो डिस्प्ले के अंदर रिफ्रेश रेट के अंदर यहाँ पे 90 हर्ट्ज को सिलेक्ट कर लेना। 90 हर्ट्ज थोड़ा सा स्मूथ रिफ्रेश रेट आप लोगों को प्रोवाइड करेगा। स्क्रीन रिकॉर्ड का एक ऑप्शन भी देखने को मिलता है, यहाँ पे देख लीजिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जो आइकन है स्मॉल या लार्ज रखना चाहते हो यहाँ पे सिलेक्ट कर पाओगे। फुल एचडी या एचडी में रिकॉर्ड करना चाहते हो, रिकॉर्डिंग जो टाइम लिमिट है वो भी आप 60 मिनट तक आप इनेबल कर सकते हो। और रिकॉर्ड टच पॉइंट इसको इनेबल करने के बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टाइम में जहां जहां पे टच करोगे वो शो करेगा। सिक्योरिटी के अंदर एक बहुत बढ़िया फीचर्स मिलता है ऐप पिनिंग, इसको इनेबल कर देना। देखिए कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर आप ऐप पिनिंग को इनेबल कर सकते हो। मैं प्ले स्टोर को ले लेता हूँ, प्ले स्टोर के ऊपर टैप करूंगा, यहाँ पे पिन का ऑप्शन दिखाई देगा, पिन कर दिया। अभी देखिए प्ले स्टोर से आप बाहर ही नहीं जा पाओगे और ना ही तो नोटिफिकेशन ड्रायर को आप इनेबल कर पाओगे। इसको डिसेबल करने के लिए बैक बटन और मेनू बटन को एक साथ टैप करके होल्ड करके रखिए, लॉक स्क्रीन आएगा, पासवर्ड वगैरह डालिए, ऑटोमेटिकली ये अनलॉक हो जाएगा। सिक्योरिटी के अंदर फाइंड माय डिवाइस का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, इसको इनेबल करके रखना। अगर आपके फोन गुम हो जाता है ना, इसको इनेबल करके जरूर रखना। यहाँ पे जो वेबसाइट है इस वेबसाइट के अंदर जाके आपके फोन में जो ईमेल आईडी है वो देकर साइन इन करके रख देना। अगर आपके फोन गुम हो जाता है तो इस वेबसाइट के अंदर आके जो ईमेल आईडी देकर आप लोग साइन इन करोगे उस ईमेल आईडी को डालकर इस फोन को बहुत आसानी से ढूंढ पाओगे। प्राइवेसी के अंदर आके यहाँ पे परमिशन मैनेजर के अंदर आओगे, कौन सा फीचर्स किस चीज के लिए परमिशन दे रहा है सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि लोकेशन 6 एप्लीकेशन परमिशन ले रहा है, यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारे एप्लीकेशन दिखाई देगा। अगर आप लोगों को लगता है कैमरा लोकेशन का परमिशन क्यों ले रहा है तो डोंट अलाउ कर दीजिए। कैमरा कभी भी लोकेशन का परमिशन नहीं लेगा जब तक आप लोग नहीं चाहोगे। डिजिटल वेलबींग के अंदर कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर टाइमर लगा सकते हो। डैशबोर्ड का ऑप्शन दिखाई देगा, नीचे में बहुत सारे एप्लीकेशन है, कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर टैप करके ऐप टाइमर के ऊपर टैप करके आपके हिसाब से कोई भी टाइम लिमिट सेट कर पाओगे। जो टाइम लिमिट आप सेट करोगे दिन में उतना ही टाइम तक उस एप्लीकेशन को यूज कर पाओगे। अगर उससे ज्यादा यूज करने जाओगे ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन बंद हो जाएगा, जब तक यहाँ पे आके आप लोग ऐप टाइमर को डिलीट नहीं करते हो। मैं यहाँ पे बटन यूज कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को जेस्चर्स पसंद है, तो सिस्टम के अंदर यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा जेस्चर्स का ऑप्शन और यहाँ पे सिस्टम नेविगेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे जेस्चर्स को इनेबल कर देना, 3 बटन गायब हो जाएगा। जेस्चर्स के अंदर वन हैंड मोड का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, इसको इनेबल करने के बाद आप लोग वन हैंड मोड को इनेबल कर सकते हो यहाँ पे टैप करके, और एक हाथों से बहुत आसानी से फोन को इस्तेमाल कर पाओगे। देखिए मोटोरोला के फोन में सिस्टम के अंदर मल्टीपल यूजर को आप क्रिएट कर पाओगे आपके हिसाब से, बहुत बढ़िया है, बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल भी करता है। कैमरा के अंदर भी बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलता है, लेकिन मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा कैमरा के अंदर क्या क्या फीचर्स मिलता है। लिंक मैं कार्ड में या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजने टाइम ऑल में जरूर क्लिक करना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में।